हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको वेलकम करते हैं मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले तो यह आपसे गुजारिश है कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेहरबानी करके, और प्लीज़ मेरी हर वीडियो के आगे कमेंट्स और लाइक्स लाजमी किया करें, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं ना, तो आपकी नॉलेज के लिए मतलब कि हम मेहनत करते हैं और हर वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको हर मुनासिब नॉलेज आप तक पहुंचे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको फुली नॉलेज हो। जो भी चीज़ आप पढ़ें या जिस चीज़ के बारे में आप देखें तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी रिलेटेड और जो भी फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड्स, तो उसमें बहुत बड़ी डीप होती है, उसकी गहराई होती है, तो उसको समझने के लिए टाइम लगता है। तो हम भी आपके लिए वही चीज़ें लेके आते हैं, वही टॉपिक लेके आते हैं जो आगे काम आते हैं इंडस्ट्री में। तो चलें गाइस, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है। तो भाई कुछ अल्फाजों में मैं आपको अपने अल्फाज बयान कर सकता हूँ, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस उसे कहते हैं ऐसी जगह जिसमें अंदर जाने और बाहर आने में तंगी हो, काम करने में तंगी हो, जिसमें फ्लेमेबल गैसेस हों, जिसमें टॉक्सिक गैसेस हों, जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो, सांस लेने में तंगी हो, जिसमें मुश्किलात हो, तंगी हो, उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है नंबर 1 पे, इट इज़ मस्ट हैव लिमिटेड ओपनिंग्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। ये लिमिटेड जो है ना, इनकी एंट्री होती है और एग्जिट होती है लिमिटेड, कम साल में, मतलब कि शट डाउन हो गया तो उसमें उसकी ओपनिंग होती है। उसके अलावा अदरवाइज नॉर्मल में कुछ भी नहीं होता। कन्फाइंड स्पेस का काम इतना ख़ास नहीं होता। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे चलते हैं। इट मस्ट हैव अनफेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन विच कुड कंटेन और प्रोड्यूस डेंजरस एयर कंटेनमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे वेंटिलेशन में तंगी हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि जिसमें हवा की भी तंगी हो। ऐसी बात है, हमें वो एटमॉस्फेरिक हवा नहीं मिलती, एयर नहीं मिलती, क्योंकि हम नॉर्मल में जैसे आम रूटीन पे घूम रहे होते हैं, हमें सांस लेने में तंगी नहीं होती। तो एक बंद जगह में आप जाएंगे, छोटा सा मेन हॉल होता है, उसमें से बंदा गुजर के अंदर जाता है कॉलम में, तो वहाँ पे काम करता है। तो उसमें ये होता है कि हवा में तंगी होती है, हवा आती भी नहीं है, तो उसके लिए वेंटिलेशन कंप्रेस एयर जो है ना लगाते हैं, ताकि वर्कर बेहोश ना हो, वर्कर को तंगी ना हो काम करने में, और गर्मी भी ना हो, टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। आगे है, इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉय ऑक्यूपेंसी। ये कंटिन्यू काम करने के लिए जगह नहीं है, मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ रूटीन में हम कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिमिटेड एक्सेस होता है और लिमिटेड जो है ना इसकी ओपनिंग होती है, और लिमिटेड इसमें जो है ना बंदे काम करने चाहते हैं कन्फाइंड स्पेस में। तो कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो कन्फाइंड स्पेस में ये आ जाता है कि कोई डीप हो गई खुदाई, एक्सकेवेशन, जिसमें काम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्सकेवेशन करवा दिए, तो एक्सकेवेशन करवाने के बाद अगर 4 फुट की गहराई तक हम नीचे एक्सकेवेशन करवाएंगे ज़मीन की, तो 4 फुट या 4 फुट से ज़्यादा, 4 फीट या 4 फीट से ज़्यादा अगर नीचे ज़मीन की लेवल से नीचे खुदाई हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कन्फाइंड स्पेस। तो इसकी एग्जांपल ये भी है कि एक बड़ा सा लार्ज पाइप जिसमें एंट्री और एग्ज़िट में तंगी हो, तो वो भी कन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं।
اور ادروائز ایک کمرہ ہے جس میں کوئی مین ہال بھی نہیں ہے، مطلب کہ چاروں طرف دیوار ہے، باؤنڈری وال ہے، اور اس میں چھوٹا سا مین ہال ہے، اور اس سے بندہ چلا جائے تو وہ بھی کنفائنڈ اسپیس کاؤنٹ ہوگا۔ ادروائز جو بھی بند جگہ ہے جس میں ہوا میں تنگی ہو، جس میں یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کنفائنڈ اسپیس کے بارے میں، وہ چیزیں اگر ثابت ہوں تو وہ کنفائنڈ اسپیس ہے۔ سو گائز، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ایگزامپل کنفائنڈ اسپیس کے اور کنفائنڈ اسپیس کی فلی جو ایگزامپلس ہیں اور فلی جو ہے ویریفیکیشنز مطلب کہ کیسے ہوتی ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک اتنا ہی، اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔